नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एफएल स्टूडियो के साथ आने वाले एक नए टूल के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने पैटर्न्स और अरेंजमेंट्स को कंपोज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। दोस्तों, कभी कभी हमारा मूड म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का नहीं हो रहा होता है, तब भी हमको कुछ सॉन्ग्स पर वर्क करना पड़ता है, हमको आइडियाज़ नहीं आ रहे होते हैं, तो ये तरीका आपको वहाँ पर हेल्पफुल रह सकता है। मुझे भी ये तरीका कुछ दिनों पहले ही दिखा है, मैंने इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया था। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, जिसको मैं सुना देता हूँ। ये बीट का पैटर्न है। ये एक सिंपल बीट का पैटर्न है, जिसको मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं एक नया पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। अब देखो, जो टूल के बारे में बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको, आप जाते हो ऑप्शन के अंदर, तो आपको रैंडमाइजेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंडमाइज नाम से मिलता है, ऑल्ट प्लस आर इसका शॉर्टकट है। तो अभी आपको पैटर्न खाली हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कि यहाँ पर पियानो रोल में आपको ये दिखा देता हूँ। रैंडमाइज को जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आ चुके हैं। मैं एक बार आपको अपना वेब कैम डिसेबल करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखो कि आपको ये पैटर्न्स दिख रहे हैं सारे, ये ऑटोमेटिकली बन के आ चुके हैं। अब यहाँ पर रैंडमाइजर के बारे में बात कर लेते हैं, तो जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ऑक्टेव आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे को C5 के आसपास बनाना है, तो मैं C5 ऑक्टेव को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी ये पैटर्न अरेंज नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक खाली पैटर्न को लगा देता हूँ हमारे अरेंजमेंट वाली विंडो में, प्लेलिस्ट में। अब इसके बाद मैं दोबारा पियानो रोल पर जाता हूँ और रेंडमाइज कर देता हूँ। तो ये पैटर्न बनाया। अभी मैं इसको C5 कर देता हूँ और अब प्ले करके देखते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा सुनाई दे रहा होगा कि ये तो क्या प्ले हो रहा है, ये तो बहुत बेकार प्ले हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाके देखो जूम करके, तो यहाँ पर आप ऑक्टेव चेंज कर दो और यहाँ पर रेंज, आप जो भी नोट्स की रेंज चाहते हो, जैसे अगर आप देखो मैं रेंज चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर रेंज अगर मैंने एक ऑक्टेव की रेंज ही रखी है, तो आप देखो कि यहाँ पर अब भी जो पैटर्न बना है वो कितना शॉर्ट बन गया है। तो मैं अब भी जैसे यहाँ पर स्केल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को C5 में सी में मैं लेता हूँ मेजर स्केल, तो अब देखो एक बार मैं प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं पॉपुलेशन को देखो, तो आप अगर मैं पॉपुलेशन को कम करता हूँ, यहाँ पर नोट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर वेरिएशन को देखो, आप इनकी लेंथ को चेंज कर सकते हो, इन नोट्स की लेंथ को आपको दिख रहा होगा। और ये जो लेंथ है ये अलग अलग चेंज हो रही है हर नोट की, ये बात ध्यान रखना। और अगर ये वाला जो लेंथ है ये इक्वली लेंथ को चेंज कर रहा है। तो ये अभी आप देखो, और अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। और अभी मैं यहाँ पर सीड का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखो, सीड का यूज़ करने से पैटर्न दोबारा चेंज हो गया है। तो अगर आप देखो कि पॉपुलेशन और ये लेंथ जो भी मैंने रखी हुई है ये सेम जा रही है। और अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स में यहाँ पर स्टैक्स को बढ़ा देता हूँ, तो आप देखो कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ साइमल्टेनियस नोट्स। अब आप देखो अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पर दो दो नोट भी एक साथ आपको प्ले होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक बार की लेंथ का आप यहाँ पर पैटर्न बना सकते हो, जिसको आप अपने स्केल में जो आपने फिर कॉर्ड लिया है उनके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शंस और मिलते हैं अपने पैनिंग का। अगर आप चाहो तो इसमें पैनिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी आप डिफरेंट करना चाहते हो, तो वेलोसिटी अगर मैंने, आप देखो तो अब आप नीचे देख रहे हो, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो, तो ये वेलोसिटी चेंज हो चुकी है इन सभी की। देखो, ये वेलोसिटी चेंज हो चुकी हैं सभी की। तो आप यहाँ पर, आपको बाईपोलर का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि अभी यहाँ पर देख रहे हो आप दोनों डायरेक्शन में, जब मैंने कम ज़्यादा करी है तो दोनों डायरेक्शन में कम भी हुई है बड़ी भी। अगर मैं बाईपोलर को हटा देता हूँ और अब मैं कम करता हूँ, तो ये देखो कम ही होती जा रही है। यहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है ये कुछ नोट्स को और उनकी वेलोसिटीज़ को कम ज़्यादा कर रहा है। तो अभी मेरे को ये बाईपोलर वाला ऑप्शन अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आप सीड का यूज़ कर सकते हो, पिच भी चेंज कर सकते हो और पैनिंग भी कर सकते हो नोट्स की।
तो अगर आप देखो मैंने पैनिंग कर दिया है तो अभी लेफ़्ट टू राइट नोट्स हल्के हल्के सुनाई देंगे, या फिर मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो ये आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। बाकी मेरे को अभी पैनिंग का इसमें इफेक्ट ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा, मे बी थर्ड पार्टी प्लगइन्स में ज़्यादा नहीं सुनाई देता है, तो आप या फिर नहीं सुनाई देता है तो, लेकिन ये आप यहाँ पर आप वेलोसिटीज़ को तो कंट्रोल कर ही सकते हो। देखो तो ये है जो है रैंडमाइज़र, मेरे को ये अच्छा लगता है। यहाँ पर सीड और करके देख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर पॉपुलेशन को कम कर देता हूँ और स्टैक्स को कर देता हूँ। स्टैक्स अभी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा, पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो स्टैक्स आने लग जाएंगे। वैसे मैं स्टैक्स को एक ही कर देता हूँ। यहाँ पर आपको देखो रैंडम पोर्टमेंटो का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर हम इसको कर देते हैं तो यहाँ पर पोर्टमेंटो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं स्टैक करने पड़ेंगे फिर, तो पोर्टमेंटो के लिए आपको अगेन स्टॉक प्लगइन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको ये साउंड सुनाई देगा। तो ये था ट्यूटोरियल आपके लिए। अब आपको इस रैंडमाइजर का यूज़ करना है अपनी कंपोजिशंस में और मेरे को सुनाना है। आप जो भी इस चीज़ का यूज़ करके अपने एग्जांपल बनाते हो, जो भी सॉन्ग बनाते हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ढेर सारा प्यार दोगे शेयर करके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।